बिहार के बाद अब कई राज्यों में जातिगत राजनीति तेज होती जा रही है। बिहार में अब जातिगत जनगणना होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने पिछड़ी जाति को लेकर राजनीति शुरू कर दी है। जब संसद में महिला बिल पर बहस हुई थी तब राहुल गांधी ने कहा था कि देश में कुल सेक्रेटरीज में 3% भी पिछड़ी जाति के शामिल नहीं हैं। राहुल ने इसी आधार पर महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति के लिए कोटे में कोटा की मांग की थी। यही नहीं, राहुल गांधी ने लालू यादव के नारे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी को जमकर सपोर्ट भी किया था। इसी के चलते राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तब कांग्रेस नेता पिछड़ों का दर्द भूल गए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां जाति सर्वे करवाया जाएगा। केंद्र में सरकार बनाने पर जाति जनगणना का भी संकल्प लिया गया। इसी आधार पर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें प्रदेश की जनता से जाति सर्वे कराने का भी वादा किया गया था। पर सवाल यह है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बातें केवल नारा लगाने के लिए थी या जनता को बहलाने के लिए नारा लगाया गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के आंकड़े से ऐसा लग रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा सिर्फ जुमलेबाजी थी। नौकरियों में आरक्षण के एक केस में मध्य प्रदेश सरकार के हाईकोर्ट में पेश किया गया एक आंकड़े के अनुसार राज्य में 50.09% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। 2021 में तमाम मीडिया रिपोर्टर्स में ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर के हवाले से यह जानकारी छपी मिल जाएगी। वैसे भी करीब सभी राजनीतिक दलों के पिछड़े वर्ग के नेता यह दलील देते रहे हैं कि राज्य में आधे से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है। कांग्रेस के पास एक मौका था कि वो कम से कम 50% टिकट पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को देकर मिसाल कायम करती। आखिर जातिगत जनगणना कराने का वादा कांग्रेस पार्टी ने इसलिए ही तो किया कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी को अमल में लाया जा सके, पर यहाँ तो उल्टा हुआ है। पार्टी ने सबसे अधिक टिकट सवर्णों को दी है। कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें सबसे अधिक संख्या में सवर्ण ही दिख रहे हैं। प्रदेश में सवर्णों की आबादी अगर 15 से 20% तक भी हो तो उसको आबादी के हिसाब से करीब 2 गुना टिकट मिले हैं। लिस्ट में सवर्णों के बाद ओबीसी और SC/ST समुदाय के कैंडिडेट हैं। अभी तक जारी कुल 144 उम्मीदवारों की सूची में स्वर्ण समुदाय से करीब 52% दिखाई दे रहे हैं। सवर्णों में ठाकुर करीब 22%, ब्राह्मण 18% और जैन 5% और 7 अन्य स्वर्ण जाति जैसे बनिया, कयास्त आदि हैं। करीब 39 सीटों पर पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं तो 30 सीटों पर अनुसूचित जनजाति को कैंडिडेट्स को टिकट मिले हैं। 22 सीटों पर दलित समुदाय के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने पहले लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम दिख रहा है, पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में पार्टी ने टिकट दिया था। इसलिए अभी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में पार्टी ने टिकट दिया या नहीं इसका आकलन करना ठीक नहीं होगा। पार्टी के 144 प्रत्याशियों की सूची में 19 महिलाएं शामिल हैं। देखा जाए तो महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। देश की संसद और विधानसभाओं में 33% के करीब महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया पर अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सका है। इसके हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं को भी टिकट बंटवारे में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। मध्य प्रदेश में स्वर्ण समुदाय पर कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी मेहरबान है। कांग्रेस के 52 स्वर्ण कैंडिडेटों के मुकाबले बीजेपी के करीब 48 की संख्या में जातियों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती, सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के रूप में उनके पास 4 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से बनाए हैं। लेकिन दोनों पार्टियों ने अभी तक जो टिकट बांटे हैं उसके आधार पर कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के 136 टिकटों में से 40 प्रत्याशी ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं तो कांग्रेस ने 144 सीटों में से 39 ओबीसी प्रत्याशी उतारे हैं।